ये वर्मास टुडे क्लास 8 का यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वर्मास टुडे है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर इसके एमसीक्यू। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग साइंस विज्ञान का भी हम लोग अध्याय 5 को देखेंगे। अध्याय 5 हमारे क्या, जंतुओं में जनन, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो सब में आपको मैंने यहाँ तक तैयारी करवा दिए थे। तो चलिए हम लोग देना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं अध्याय 5 को। ठीक है, अध्याय 5 हमारा जो है वे हमारे क्या है, जंतुओं में जनन। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जंतुओं में जनन। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इसी के प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देना करते हुए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। आंतरिक निषेचन जो है वे कहाँ होता है। आंतरिक निषेचन जो है वे होता है मादा के शरीर में होता है। कहाँ पर होता है, मादा के शरीर में होता है। ठीक है, चलिए हमारा बिल्कुल यहाँ पर पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए। 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। देखिए हाइड्रा में जनन की विधि क्या है। तो हाइड्रा में जनन की, इसको दूसरी प्रकार से पूछा जा सकता है कि हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। ठीक है, यही तो इसमें हाइड्रा में कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, ये याद रखिएगा। तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, मुकुलन। क्या है, मुकुलन। और अमीबा में होगा द्विखंडन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर यहाँ पर देखिए बोला गया हमारे कि मादा युग्मक, युग्मनज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर युग्मक होगा। क्या होगा, युग्मक होगा इस जगह पे, युग्मक। ठीक है, युग्मनज नहीं युग्मक होना चाहिए यहाँ पर। तो ये आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है। दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि हमारे विकल्प संख्या जो है 2 नंबर हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ युग्मक होगा, क्योंकि युग्मक जो है वे हमारा युग्मनज का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, युग्मक। चलिए तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प जो है हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न 4 नंबर देखिए। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। देखिए एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यानी कि हमारे विकल्प संख्या जो है 1 नंबर यहाँ पर सही है, 1 होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रिया यानी कि प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे कहा जाता है। या फिर दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है कहा जाता है, तो उसे कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं, कायांतरण। ठीक है, कायांतरण कहते हैं। और ये हमारा टेडपोल जो है वे हमारी क्या धीरे धीरे करके हट जाते हैं, फिर ये मेढक का पूर्ण मेढक बन जाता है। तो इसी प्रकार कहते हैं हम लोग कायांतरण कहते हैं। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। 5 नंबर का 2 नंबर सही है विकल्प। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। 6 नंबर यहाँ पर है कि द्विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है। देखिए आपको मैंने बताया द्विखंडन द्वारा जनन जो होता है वे हमारा अमीबा में होता है। अमीबा में जनन जो है द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा, द्विखंडन के द्वारा। विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही हो जाएगा, द्विखंडन द्वारा जनन जो है अमीबा में होती है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए। 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रणता के लिए निम्न में से कौन सा प्रक्रम आवश्यक है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है नियंत्रणता को बनाए रखने के लिए कौन सा यहाँ पर जो है प्रक्रम आवश्यक है, तो जनन। कौन सा आवश्यक है, जनन, है ना। जनन ही पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रणता को बनाए रखती है। तो यानी कि 3 नंबर विकल्प जो है यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर देखिए। 3 नंबर विकल्प सही था, 7 का 3 सही था। 8 नंबर देखिए। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। कौन सा जंतु जो जरायुज प्राणी है। ठीक है, कौन सा जंतु हमारी क्या हो जाएगी, जरायुज प्राणी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारी क्या देते हैं, जो बच्चे देते हैं, है ना, उसे कहते हैं जरायुज प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज प्राणी। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, मनुष्य। तो मनुष्य हमारी क्या होगी, जरायुज प्राणी होगी। यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर सही है। देखिए मुर्गी अंडा देती है तो अंड प्रजक जंतु हो गया। ठीक है, हो गया। और कौवा भी अंड प्रजक में आएगी, बत्तख भी अंड प्रजक। तो निम्न में से जरायुज बोला गया, जरायुज हमारी क्या हो जाएगी, मनुष्य यहाँ पर हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर देखिए। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है। देखिए जंतुओं में जनन की 2 विधियां होती है। कितनी विधियां होती है, 2 विधियां। एक हमारा लैंगिक जनन होता है, एक हमारा अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, चलिए तो विकल्प संख्या यहाँ पर 1 नंबर सही है हमारा, 2। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, हाइड्रा में। किसमें, हाइड्रा में। तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या है, हाइड्रा। दूसरा विकल्प पैरामीशियम। तीसरा विकल्प अमीबा। और चौथा विकल्प है बैक्टीरिया। तो मुकुलन द्वारा जनन जो है किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 जो है हमारा सही हो जाएगा, हाइड्रा यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला यहाँ पर देख सकते हैं हमारे 11 नंबर प्रश्न, और 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। देखिए अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है बताना है, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन या फिर बहुविभाजन। देखिए अमीबा में जो जनन जो होता है वे द्विखंडन द्वारा होता है, और द्विखंडन को ही कहते हैं द्विविभाजन। क्या कहते हैं? द्विविभाजन। यानी कि हमारे विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही हो जाएगा द्विविभाजन। ठीक है, 11 नंबर का 3 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखिए, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जो है किस में होता है? तो बाह्य निषेचन जो मेढक में आप लोग देख सकते हैं होता है उसमें। तो यहाँ पर जो बाह्य निषेचन जो होता है वे हमारा मादा के शरीर के बाहर होता है, यानी कि विकल्प से क्या जो है हमारा 2 नंबर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, मादा के शरीर के बाहर। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है। देखिए यहाँ पर युग्मक होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो नर युग्मक मतलब शुक्राणु हो गया और मादा युग्मक मतलब अंडाणु हो गया। तो नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज का निर्माण करता है। क्या कहता है? युग्मनज। और यही वाला युग्मनज जो विकसित होकर हमारे भ्रूण का निर्माण करता है और फिर गर्भाशय का निर्माण होता है। यानी कि विकल्प संख्या 1 जो यहाँ पर हमारे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 14 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन, है ना। तो यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 1 जो हमारी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो किसी जीव द्वारा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 15 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं। जो जंतु जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे कहते हैं जरायुज जंतु। क्या कहते हैं? जरायुज जंतु कहते हैं। तो उसे हमारा क्या जरायुज, यानी कि हमारा विकल्प संख्या 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे कहते हैं जरायुज जंतु कहते हैं। ठीक है, और जो अंडे देते हैं उसे अंडप्रजक कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न को देख ही लीजिए। 16 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि वैसे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं। तो जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंडप्रजक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप्रजक। यानी कि विकल्प से यहाँ पर 16 का 2 नंबर विकल्प जो सही है। अगला प्रश्न 17 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि अंडप्रजक जंतु कौन से हैं? ठीक है, अंडप्रजक जंतु जो अंडे देते हैं। तो अंडप्रजक जंतु जो यहाँ पर कौन से आपको बताना है। देखिए मेढक हो गया, छिपकली हो गया, मुर्गी हो गया, इनमें से सभी जो है यहाँ पर हमारा सही है। इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अंडप्रजक में मेढक इसलिए रखा गया क्योंकि मेढक जो हमारे मादा मेढक जो होती है ये हमारी क्या देती है? अंडा देती है पानी में, है ना। और ये नर मेढक जो होते हैं अपने पानी में अपने शुक्राणु को छोड़ते हैं, और जब शुक्राणु जब अंडे के साथ हमारा निषेचित करती है तो फिर ये वाला हमारा टेडपॉल बनाता है, मेढक जो लार्वा अवस्था उत्पन्न करता है, और इसी ये वाला टेडपॉल पर जब हटता है तो हमारा पूर्ण एक मेढक का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। तो अंडप्रजक जंतु मेढक भी हो जाएंगे, छिपकली भी हो जाएंगे, मुर्गी, यानी कि इनमें से सभी 4 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु कैसे होते हैं। ठीक है, शुक्राणु कैसे होते हैं यहाँ पर बताया गया है। सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं कि क्षीण होते हैं। देखिए बहुत सूक्ष्म होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 जो यहाँ पर सही होगा, बहुत सूक्ष्म होता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूजा। यानी कि हमारा विकल्प संख्या 2 में चूजा लिखा ना, तो चूजा यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न है। 20 नंबर हमारा है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। ठीक है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मयान के लिए बैठती है, द्विखंडन के लिए बैठती है, आराम करने के लिए बैठती है, मुकुलन के लिए बैठती है। देखिए मुर्गी जो है अंडे के ऊपर जो बैठती है उष्मयान के लिए बैठती है, यानी कि अंडे को सेकने के लिए बैठती है, अंडे को गर्म करने के लिए बैठती है, यानी कि विकल्प से का यहाँ पर 1 सही है। तो इस प्रकार से आपको मैंने जंतु में जनन के यहाँ पर जितने प्रकार के MCQ टाइप के क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा के सभी क्वेश्चन को आपको मैंने बताया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।